अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, माननीय सभापति जी, अनुराग जी प्लीज। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी भी यहाँ पर है और लगातार जब हम भी विपक्ष में थे तब भी वित्त राज्य मंत्री उस समय की यूपीए की सरकार में तो तब भी हम भाषण करते रहे। इनके पास तर्कों की कमी हो गई है, बात रखने की कमी है, इसलिए हल्ला करने की रोज की आदत बन गई है। कल पूरा दिन वित्त मंत्री जी यहाँ पर थे तब। धर्मवीर गांधी जी प्लीज स्टार्ट, धर्मवीर गांधी जी प्लीज स्टार्ट सर, प्लीज he will request, धर्मवीर गांधी जी प्लीज, yes. Please continue, please continue sir. Thank you sir for allowing me to. I have given my ruling that there is no such type of rule that the finance minister should present. Yes, you are right that there is a convention that finance minister should present, but she will come later on. Our honorable MOS finance, he is capable enough, he is sitting here. Please, Gandhi ji. मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और आपकी भावनाएं ठीक है। मैं इंश्योर करूंगा जब कभी भी भविष्य के अंदर वह आने वाली भविष्य में कभी भी इस विषय पर पहले वक्ता के समय माननीय मंत्री जी रहेंगे। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों को बुला दूं। हाँ, नहीं, मैंने आपको कह दिया, चेयर से इंश्योर कर दिया मैंने। वित्त राज्य मंत्री है, 2-3 ओवर करो सर। नहीं, उस समय आप अपनी सीट पे जाएं प्लीज, नारायण जी। नहीं, रिकॉर्ड में नहीं। ओके। मैंने इंश्योर कर दिया है। नहीं, मैंने इंश्योर कर दिया। नारायण जी, मैं वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं और कैबिनेट में सामूहिक जिम्मेदारी होती है, इसलिए ये कहीं रूल्स रेगुलेशन में नहीं लिखा कि कैबिनेट मंत्री रहें। हम नियमों प्रक्रियाओं से चलते हैं, नियम प्रक्रियाओं में राज्य मंत्री के साथ रहना इंश्योर है। वित्त राज्य मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्लीज, मैंने इंश्योर कर दिया। प्लीज बीजेपी को बुलाओ। आप बीजेपी में आप नहीं बोलना चाहते? आप मंत्री का मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री को भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी कैबिनेट मंत्री की है, और कई भी नियमों प्रक्रियाओं में नहीं लिखा। ये परंपराएं हैं, परंपराओं का अपन पालन कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन आप डिबेट मत करिए इस विषय पर। चेयर को चैलेंज करो, इस डिबेट मत करिए इस विषय पर। मिस्टर, आप सीनियर मंत्री रहे हो, आप डिबेट नहीं कर सकते। राज्य मंत्री रहते हुए भी कई बार सदन में चर्चा हुई है, इसलिए आप डिबेट मत करिए। आप रूल रेगुलेशन से चलेंगे, रूल रेगुलेशन चलेंगे। मैं आपका रेस्पेक्ट कर रहा हूं और मैंने कह दिया, मैं इंश्योर कर रहा हूं, मैंने 25 उदाहरण है मेरे पास। नहीं, आपकी मैंने बात सुन ली, आप चेंबर बताए ना। सर, नो, ओके, नारायण जी प्लीज। आ गई मैडम साहब, चलिए प्लीज। वित्त मंत्री जी आ गए हैं, प्लीज। वित्त मंत्री जी आ गए हैं, आप ओके। मैडम आ गए, ओके। धर्मवीर गांधी जी, आपको अलाउ नहीं किया, प्लीज बैठिए। नो, आपको नहीं बोलना है। हाँ, मैंने आपका नाम लिया था, आपने बैठे बैठे टिप्पणी की थी। नहीं, कोई खड़ा करने का अधिकार नहीं है आपको। प्लीज धर्मवीर गांधी जी, यह आपका काम नहीं है, यह मेरा
अधिकार है, किसको बोलने दूं, किसको न बोलने दूं। धर्मवीर गांधी जी, बोलना चाहते हैं आप? हाँ, थैंक यू सर। बोलना चाहते क्या आप? आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन बजट सर। बोलिए। Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak on the budget 25-26. And I thank you, my party, also for giving me this opportunity. Sir, at the outset, before I go for my regular comments on the budget, I would like to address to a basic question that India, as per our constitution, is a union of states. And the budget itself and the entire budgetary process is not federal in nature, it is unitary in nature, and the states have neither been consulted exhaustively, not allowed to participate in the budget making process. So that this is anti-federal, this is against the spirit of federalism and spirit of the constitution. So here I want to say that India, our